अभी तक तो नहीं हो रही थी, तू बोल के और करा दे। चलो कहाँ थे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। पहले तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स लेनी जरूरी है। बताओ भाई किसकी क्या क्या प्रॉब्लम थी। एक तो होमवर्क में B2 वालों में तो किसी ने भी मेरे को होमवर्क भेजा नहीं। तो B2 वालों सर की किया था, किए तो है ना, किया है बट मेरे डाउट है पास नहीं क्वेश्चन पूछा में। इसका मतलब नहीं किया। मेरे पास B1 तो वालों भेजा का था मैंने, सर अभी मैंने भेज भेज दे, भेज दे सर। मैंने आपको भेजो, कल फिर भेजो, फटाफट भेजो एक भेजो। आपने दे वो अभी देखा भेजता था, हूँ मैंने अभी भेजे हुए हैं। भेजते अभी हैं। भेजो, 5 सेकंड है, 5 सेकंड है, भेजो फटाफट। जिसने कर लिया होगा उसको तो बस पिक क्लिक करके भेजना है, फटाफट करो। हाँ, मैंने भेजा हुआ होमवर्क है। में किसको क्या डाउट है वो बताओ। खासकर B1 वाले बताएंगे। और B1 वालों में से भी जिसने होमवर्क भेजा है वो अच्छी तरह बताएं। और बाकी जिसका डाउट रह गया तो पूछ लो, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी बताओ। सर वो फर्स्ट वाले में ना मेरा मतलब प्लस में आ रहा था ना, वहाँ पे माइनस में है तो। सर आया। एक ही क्वेश्चन आया। रुको पेज ढूंढने दो कहाँ पे। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आ रहा है बच्चे? माइनस की जगह प्लस आ रहा है। यस सर। कहाँ पे? कौन से ऑप्शन? ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन ऑप्शन बी नंबर? में, बी में आ रहा है सर। चलो बी चेक में करवा देते हैं। अगर मैं सोल्यूशन लाया था मेरा तो माइनस ही आ रहा था। प्लस ही आ रहा है बच्चे। इसका आंसर सही कह रहे हो तुम। ये देखो, देखते हैं बाकी क्या पता इसमें भी गलत हो। हम खुद ही चेक करते हैं। क्या क्वेश्चन में गिवन है? हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटिड स्टेट कम टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एन की वैल्यू बताओ। है ना, यही पूछा है ना, एक्साइटेड यस सर। स्टेट का। ठीक है। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया है? एक्साइटेड से ग्राउंड में। एक्साइटेड स्टेट पर। में गया है। ओके ओके ओके। एन से 1 पर चला गया। तो सर क्या इसके पूछा है? अंदर 1/1² चेक - 1/n² आना था चेक सॉल्यूशन। करते हैं, चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। हाँ, तो 1/λ फॉर्मूला क्या होता है? सब बोलो। RZ स्क्वेयर RZ square into 1 upon F minus 1 upon N square. RZ स्क्वेयर 1/NF। NF कहाँ है? फाइनल लेवल क्या होता है सर? 1 है। ग्राउंड 1 है। लेवल। क्लियर है सबको इतना? पहले तो ये बताओ। यस सर। अच्छा, होमवर्क भेज रहे हो क्या? इनिशियल लेवल क्या है? इन्फिनिटी। N स्क्वेयर माइनस 1/N स्क्वेयर, यही आएगा क्या? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस सर बट अगर आप ओपन नहीं करते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन किस में दे रखा है? लैम्डा की फॉर्म में ही दे रखा है क्या? अच्छा ठीक है। ऑप्शन ओपन तो फिर भी देखते हैं। लैम्डा कुछ गिवन है क्या अपने को? एन की वैल्यू निकालनी है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी है। यस सही कह रहा है लड़का, एन की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पर देखो RZ स्क्वायर वहां मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। हाँ या ना? डिवाइड में बोलो हाँ या ना? जेड तो बननी है। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, टेंशन। यहाँ तक किसी को पहले तो बताओ, कोई डाउट है तो? नो सर। सर मैंने होमवर्क सेंड कर दिए ना, लेकिन सर धुंधली है फोटो, मेरा कैमरा खराब है फोन का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो 1 - 1/N स्क्वायर, क्या ये सही है यहाँ तक? हाँ या ना? कुछ भी गलती हो तो बता देना। Z की वैल्यू 1 है तो 1/λ R आ जाएगा। तो 1/λ R इज इक्वल टू 1 - 1/N का स्क्वायर। तो 1/λ R - 1 इज इक्वल टू -1/N स्क्वायर। हाँ या ना? यस यस सर। तो ये -1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - 1/λ R। यस या नो? यस सर। यस सर। लैम्डा R एलसीएम ले लो सर। हाँ या ना? यस सर। तो लैम्डा R -1 1/N स्क्वायर। तो N की वैल्यू उल्टा कर दो, N स्क्वायर आ जाएगा लैम्डा R/λ R -1। तो N क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ लैम्डा R। ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तुम्हारा +1 आ रहा था शायद अवंतिका, -1 ही आ रहा है बच्चे। इसमें गलत दे रखा है। मेरा भी बी ऑप्शन ही आया था। ठीक है, किसी को कोई डाउट?
नो सर। नो सर। सर No, sir. एक और अवंतिका ने पूछा था, अवंतिका तुम्हें क्लियर है? यस सर। हाँ अब बोलो किसकी क्या डाउट है अगला, जल्दी जल्दी। शुभम, शुभम बोलो। Sir, second question था. तुमने भेजा भी था कुछ। सेकंड क्वेश्चन सारे निकलवा लो मेरे से। अरे जे वाला सर ए है इसका। मोमेंटम पूछ रहे बच्चे। तो हो गया तो तो L सर। की वैल्यू क्या होती है? NH/2 तो आपको लगा होगा NH/2 ये मैंने हिंट भी दे दिया Yes, था। yes. मोमेंटम पूछा है, एंगुलर मोमेंटम नहीं। Angular. MVR. MVR इज इक्वल टू NH/2 तो मोमेंटम तो सिर्फ MV होता है, तो MV किसके इक्वल आ जाएगा? NH/2 ठीक है बच्चे। शुभम, शुभम का क्वेश्चन था, शुभम बोलेगा। शुभम उसने बोल दिया चैट। ओके ओके सर, लग गया पता। अच्छा ठीक है। हाँ और किसी का कोई डाउट नहीं? अच्छा एक जिया ने भेजा हुआ मुझे। फोर्थ क्वेश्चन में भी है सर मूव ऑन वाला क्वेश्चन। सारे ही करा देता हूँ। इमेजिन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये तो बताया हुआ है मेरा। अच्छा तुम्हें नहीं बताया क्या? तुम B2 बच्चे। ये ठीक है सर ये B2 थर्ड बैच। क्वेश्चन भी करवाना। क्या? सर थर्ड क्वेश्चन भी करवाना। तो रह कौन सा गया? सिर्फ बाकी तो मैंने कर लिए थे, मतलब थर्ड क्वेश्चन सर फिफ्थ और सिक्स्थ रह गए। मेरा भी तो वो। 3 सर, तो मैंने ही बता दिए थे तुम्हें शुरू सर में थर्ड जब क्वेश्चन topic नो, दे रहा बाकी था। मैंने सॉल्व किए कर लिए थे सारे। चलो सर आओ। फिफ्थ थर्ड क्वेश्चन ये है क्या? ये है? हाँ जी नहीं सर थर्ड क्वेश्चन ये तो ये है? नो यही है? सर सर ये तो ये है? ये वाला सर ये है। होमवर्क नंबर 3। मैं स्क्रीन में से घुस के वरना बताता तो मैं, अगर ये थर्ड क्वेश्चन मिलता तो। सर फोर्थ फिफ्थ भी बता दो। ये तो इतने इजी क्वेश्चन थे पीछे वाले। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 12.09 ऑफ एनर्जी। एनर्जी दे दी भाई उसकी 12.09। अच्छा पूछा गया है ऑर्बिटल The एंगुलर मोमेंटम orbital angular momentum increased by. कितना इंक्रीज हुआ। अच्छा देखो भाई, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, पहले क्या है ग्राउंड स्टेट में? तो इनिशियली तो है n की वैल्यू, 1 फाइनली कहाँ है मेरे को पता नहीं है, तो नहीं। n लिख दिया। तो अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखना है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता माइक ऑफ करो। 2 है? L होता है NH/। इस केस में निकालूंगा तो L कितना आएगा? H/2 पाई। यहाँ पर तो सिंपल लिखना पड़ेगा NH/2 2 पाई। पाई। 2 pi. अब चेंज का मतलब होता है, इंक्रीज होने का मतलब इन दोनों को एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? माइनस। बट मेरे को n की तो वैल्यू पता ही नहीं, पहले n निकालो। उसके लिए क्या दे रखा है? ग्राउंड स्टेट से जब वो फाइनल स्टेट में गया तो उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है ना। यस सर। 13.6 1 by NF का स्क्वायर माइनस 1 by -1/ni का Like a स्क्वायर। square. 13.6 कहाँ था पहले सर? 1 पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस ni क्या है? n n का स्क्वायर, क्योंकि अब्जॉर्ब करा है तो इसलिए मैंने पहले वो चीज लिख दी जो तुम फाइनल लिखे। बताई थी ना ये बात? जब absorb जो प्लस का Yes, था sir. वो माइनस का हो जाएगा बस। तो ये आ जाएगी बच्चे एनर्जी की वैल्यू। ये तो गिवन है सच। कितनी? 12.09 13.6 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n स्क्वायर। क्या यहाँ से n नहीं आ सकता बच्चे? यस सर हो जाएगा। अगर यहाँ से n आ गया बच्चे तो यहाँ पर n पुट नहीं कर सकता बच्चे, हो जाएगा सर। तो सर यहाँ से l डैश आ जाएगा बच्चे। यस सर। आ जाएगा सर. l माइनस करके चेंज पता लग जाएगा बच्चे। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे। आंसर बता दो ना क्या आएगा। आंसर भी बता देते हैं मेरे को। 1.05 होगा सर। इसका आंसर आ रहा है ये 2.11 into 10⁻⁻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 ⁻
और जिसको सोल्व करने में डाउट था, देखो देखो इन्होंने पहले n निकाल रखा है, दिख रहा है कितना है n? सर 3 3
सर पता है इन्होंने एक और ट्रिक लगाई थी ना सर, उसमें भी तो इसका आंसर 3 आ रहा था। किसमें? मैंने किया था सर, लेकिन वो तुक्के से किए थे, वो तुक्के से तूने 3 आ एक गया और था। तरीका लगाया जिसमें n की वैल्यू 3 आ रही थी, ऐसे बोल रहे हो? यस सर। हाँ तो हो सकता है ठीक हो, बताओ क्या तरीका निकाला है, बताओ बताओ कैसे किया तुम? जैसे इसने किया होगा तो कैसे कर लिया होगा? डेल्टा ई क्या होता है? अगर कोई फर्स्ट से सेकंड पर जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वो कहाँ गया है 1 से n स्टेट पर, तो n की लेवल की वैल्यू कर दो, और इनिशियल ग्राउंड स्टेट में तो आपको पता है कितनी होती है, -13 पॉइंट। तो मैंने यही वाला तरीका लगाया था जो आपने अभी लिखा यहाँ पे। हाँ सेम ही तो बात है, मैंने इसको n की फॉर्म में इन्होंने सीधा लिख दिया और EF की वैल्यू सीधा पुट कर दी, हमने सीधा पुट नहीं करी, 13.6 हमने फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा ई का। ये समझ रहे हो? ये पहले लिखा 1 की जगह 13.6, जब n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो e की वैल्यू कितनी होगी? 13.6। सिंपल, तुम फॉर्मूला लर्न कर लो चाहे तुम वैसे लगा लो। तुमने क्या तरीका लगाया बच्चे? तुमने एनर्जी की जगह ये पुट करा है बस, ये है ना, जो इसकी जगह तुमने क्या लिखा है 30, मैंने 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर लिखा है ना, तुमने इस पूरे की जगह बस क्या लिख दिया? e लिख दिया। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ बात सेम है दोनों में। n की वैल्यू 3 आई हुई है देखो, तो दोनों को माइनस करके चेंज आ गया, दिख रहा है क्या? L2 माइनस L1 कर रखा है इसने, सब यस सर। L2 निकाल दिया, L1 निकाल दिया, आंसर आ गया। जैसे n की वैल्यू 3 है, जिसको समझ नहीं आया, L की वैल्यू 3 है तो पहले n1 के लिए L कितना आया था बच्चे? NH अपॉन 2 पाई करा तो H अपॉन कितना आ जाएगा? H अपॉन 2 पाई। n इज इक्वल टू 3 के लिए कितना आ जाएगा? 3H अपॉन 2 पाई। दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2H अपॉन 2 पाई। ये अभी मैंने करा है क्वेश्चन, किसी को करवाया है, पता नहीं किसको करवाया है, बीवन वालों को करवाया है नहीं क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, अब बताओ किसी को कोई डाउट? सर फोर्थ करवा दो। फोर्थ? फिफ्थ भी करवा दो फिर। फिफ्थ क्या करना है? सिक्स्थ भी करवा दो फिर। सर फोर्थ। फिफ्थ नहीं करना होमवर्क सर, नहीं करना, मारोगे देख के आप उसे। फोर्थ देखो, फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है। देखो फोर्थ में क्या है बच्चे, इसने क्या रखा है, एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको रिप्लेस कर दिया म्यून से। म्यून भी एक पार्टिकल है, उसका चार्ज तो सेम है जितना किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका मास जो है वो 207 टाइम्स है, मतलब म्यून को म्यू से लिखता हूँ वैसे। म्यून का जो पार्टिकल है, वो म्यून का जो मास है वो 207 टाइम्स है किसके? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। राइट। अब एक बात मेरे को ध्यान से बताना, ठीक हो? अब ध्यान से करना हो म्यू। अब मेरे को पता है, अब एनर्जी तो मैंने जब अभी तक पढ़ते आया हूं, एनर्जी का तो फॉर्मूला ये पढ़ा है सर, क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 या ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, Universally फॉर्मूला proportional पढ़ा है to वो क्या पढ़ा है सर? -13.6 z स्क्वायर अपॉन बाय n स्क्वायर। n और z का फर्क पता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या चेंज हो रहा है? मास चेंज हो रहा है। mass. और मास के लिए तो इतना बड़ा फॉर्मूला था, याद है क्या एनर्जी का? सारी चीजें फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े थे, हमने तो सारे बड़े बड़े फॉर्मूले लर्न किए हैं क्या, या सिर्फ हमने प्रोपोर्शनैलिटी ज्यादा लर्न करी है? प्रोपोर्शनैलिटी। मास में फंस गया, या तो जिसको पूरा फॉर्मूला याद है वो तो कभी मार खा ही नहीं सकता, बट अगर अब याद नहीं है तो कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो देखो आपको एक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या होता है? हाफ हाफ b स्क्वायर हाफ mv z अपॉन r। तो इतना पता लगता है अगर काइनेटिक एनर्जी, और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ भी लिया कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? याद है ना जब वो क्वेश्चन कर रहे थे कि काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी बढ़ेगी Yes, sir. या घटेगी, तो एनर्जी डायरेक्ट Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो हमने कहा ठीक बात है। अब आर प्रोपोर्शनल, मेरे को तो मास का रिलेशन चाहिए, आर से मैं क्या करूंगा? तो देखते हैं, अगर एनर्जी आर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एल इज इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। और एल होता क्या है? MVR
MVR VR होता है। हाँ, अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ से पता लग जाए, देखो आर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। M के मास, क्योंकि एम वहां चला जाएगा ना ये। यस भाई, सर, समझे नहीं समझे? यस सर, समझ गए सर, समझ गए। समझ गए सर। डायरेक्टली आर प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू M प्रोपोर्शनल टू मास। अगर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो एनर्जी और एम आपस में कैसे हो गए? तो जिसको ये दिमाग में रह सकता है वो तो यही रन कर लो सीधा ही, कि इस केस में, ऐसे केसेस में एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आती है? M के मास के। M। अब तो बात, मास के। तो अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू M1 बाय। M2 अब एक बात बताओ, अगर E1 बाय E2 M1 बाय M2 को इक्वल है, सर M1 M2 क्या है? M1 जब चार्ज पार्टिकल कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। M2 जब चार्ज पार्टिकल कौन था? म्यून। यहाँ पर भी एनर्जी जब चार्ज पार्टिकल क्या था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। एनर्जी जब चार्ज पार्टिकल क्या था? म्यून। जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है तो स्टेट देखना कौन सी कहां पर है? हाइड्रोजन आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होता था? माइनस सर 13 Ni अगर शुरू से ही निकालना है तो 1, Z हाइड्रोजन है तो 1 वैसे तो 13.6 होती थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब 13 E2 की जगह E2 निकालना है मेरे को। M1 की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, मास ऑफ म्यून 207 टाइम्स 207 दिया है मास ऑफ Me से Me कट गया, E2 किसके इक्वल आ गया? 207 मल्टीप्लाई बाय 13.6। करके देखो क्या आ रहा है। 28 सर 2815.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो बातों की एक बात, सिर्फ एक चीज से इसको डिस्कस करो। ये क्वेश्चन कैसे होगा सर? ये क्वेश्चन ऐसे होगा सर, क्या होगा सर, कि एनर्जी जो है सर, जो एनर्जी है ना सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। एनर्जी ये होगी इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन के केस में जब निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती थी वो कितनी थी? 13.6। E2 मेरे को पता है, निकालना है। M1 की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M2 कितना हो गया? 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से E2 आ जाएगा मेरा। आ जाएगा क्या आप? यस बट याद रखना ये प्रोपोर्शनैलिटी तभी लगेगी जब हम चार्ज क्या मान रहे हैं? सेम मान रहे हैं दोनों का, सेम चार्ज या कांस्टेंट मान लो, सेम चार्ज, क्योंकि म्यून और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या है? सेम। अगर चार्ज भी नहीं गिवन होगा तो चार्ज का भी प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी पड़ेगी डायरेक्ट फॉर्मूले से। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो बड़ा मेथड हो जाएगा बच्चे, हो सकता है, क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल अगर गिवन हो तब ज्यादा यूज करते हैं हम E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ऐसा बोल दिया जाए ना कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तब, ठीक है, वैसे यूज नहीं कर सकते उसको, और करेंगे तो फिर लंबा मेथड भी होगा। उससे भी डायरेक्ट निकल जाता है ना कि एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया, हाँ। लेकिन वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जब हम करते हैं ना, ज्यादातर उसकी बात करते हैं। एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ ऐसे आप मान सकते हो, लेकिन अगेन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर रिलेटिविस्टिक नहीं भी होगा तब भी आप रेस्ट मास को कंसीडर करके निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देखा करो बच्चे। मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हम, क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एटॉमिक फिजिक्स में थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, जो हमारे फॉर्मूलेज हैं हमको उन्हीं को यूज करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर बोहर मॉडल के हिसाब से सब कुछ करना है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए अलग मॉडल होता है, अभी तुम्हें आगे पढ़े क्या है, एटॉमिक फिजिक्स आगे पढ़ोगे, ठीक है, समझे हो? चलें आगे। यस हाँ हाँ, जिया जिया बता रहे हैं, आपका क्वेश्चन में बता रहे हैं, जिया डॉट डॉट करके सेंड कर रही है मेरे को, याद है ना सर, भूल तो नहीं गए हो? समझ रहे हो सर, समझ रहे हो? समझ रहे हैं। जिया है क्या यहाँ, या गई? यस सर ओ ठीक है, तो जिया का क्वेश्चन है भाई,
जिया क्वेश्चन क्या है? जिया क्वेश्चन है, अच्छा जिया ने तो होमवर्क क्वेश्चन डाल रखा कोई पहले वाला, ड्यूअल नेचर का शायद। A beam of electromagnetic radiation, उसकी इंटेंसिटी गिवन है, देखो कितनी, 6.4 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आज तुम मेरे को काम ना करवाने देना, आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन भेजना। उससे पहले करके आना ना आप टाइम पे। वेवलेंथ। सर 1 घंटा ज्यादा ले लेना क्लास, तो क्या जा रहा है? भूख नहीं लगती क्या मेरे को? मैं इंसान नहीं हूँ नहीं क्या? सर अभी तो उसमें टेस्ट है। दोस्त नहीं सर, सर आप आप साथ में भुजिया रख के खा खा के पेट भर तो लेते हो अपना। और पहले क्या भुजिया खा तो लिया आपने। खाने दिया तुमने मेरे को, अभी मेरे को अपना खाना भी खाना है, फिर दोस्त के पापा को भी दे के आना है, क्या क्या करेंगे हम इतनी देर में? इधर देखो, सर, पहले सर बटर खाओ गई। इंटेंसिटी दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, और इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मेटल, वर्क फंक्शन दे रखा है कितना सर? पाई होता है सर। ओ भाई मेरे को कल प्रूफ कर दिया, सही कह रही है लड़की भाई, 5 होता है बिल्कुल। एरिया भी दे रखा है सर, कितना? तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ ये, ठीक है, देख लो अच्छे से, ठीक है, इतना दे रखा है। इंटेंसिटी दे रखी है, जो लाइट गिर रही है, गिरने वाली लाइट, गिरी हुई लाइट। की वेवलेंथ 5, सरफेस का वर्क फंक्शन, ए सरफेस का एरिया, यही सरफेस का एरिया क्या? हाँ बिल्कुल। देखो तो पूछा गया है कि बताओ 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन डाल रखे, और इतना अच्छा क्वेश्चन है, एक ही बच्चे ने ट्राई किया तभी तुम्हारा होमवर्क आया है, वरना किसी से होने वाला है ये क्वेश्चन? बताओ, इसका मतलब ट्राई नहीं किया किसी ने। किया हुआ है क्वेश्चन। मेरा ये क्या डाउट सर? हो गया? हो सर गया? हाँ जी सर। चलो फिर सुजल बताएगा कैसे किया है। फिर इसमें एक्स की पावर बतानी थी ना, तो इसमें मैंने सबसे पहले एनर्जी का लगाया hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसमें एनर्जी की एनर्जी निकाला, फिर उससे पावर निकाल ली, और उसमें फिर मैंने किया था सर, फिर नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए उसमें मैंने फॉर्मूला लगाया था, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड। तो उसमें इससे क्या मेरा ना निकलेगा? सर, उसमें टैंक की पावर एक्स है ना, उसमें एक्स पूछा हुआ। समझ गया, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालोगे? सर ये मैंने पावर के उससे निकालना है ना, पीछे है कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। NE नंबर ऑफ। ऐसे सोच रहा है कि सर को सब पता है, सर के दिमाग में ये सॉल्यूशन छपा हुआ है। फिर मैं आपको थोड़ी- सॉल्यूशन सेंड कर देता हूँ। वो वहीं से किया ना सर, मैंने वहीं से सर, हो गया सर। मेरे को सर पता क्या हो रहा है, एनर्जी से भी निकाल। सर मैं आपकी सॉल्यूशन ही कर देता हूँ सर, एक बार। हाँ प्लीज पता क्या हो रहा है, इसे समझाना नहीं आ रहा है, हाँ इसने कर लिया क्वेश्चन, अच्छा बोल रहा है लड़का। हाँ प्रीशु बताओ। समझाना नहीं आ रहा है। सर इंटेंसिटी से पहले पावर निकाली, फिर पावर से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड निकाले। अच्छा, इंटेंसिटी से पहले पावर निकाली, फिर पावर से नंबर ऑफ एमिट, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज किया नंबर का? सर नंबर का पावर अपॉन hc इंटू लैम्डा। ठीक है। पावर अपॉन एनर्जी। पावर का फॉर्मूला होता क्या है भाई? इंटेंसिटी का फॉर्मूला सर मैंने एनर्जी पहले अपॉन ऐसा टाइम, कुछ लिखवा मतलब रखा है, अगर आपको NH याद न्यू हो। अपॉन t। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पावर वाला, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है। मैंने इसको ये भी बोला था आपको कि इसकी यूनिट देखो, वोट पर सेंटीमीटर। वोट होती है पावर की, यस। और सेंटीमीटर स्क्वायर होती है एरिया की। तो ये इंटेंसिटी है, यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर पर यूनिट पावर अपॉन एरिया। एरिया। ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, और पावर होती है सर एनर्जी बाय टाइम। टाइम। एरिया को एरिया ही लिख दिया, ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। हाँ या नहीं? यस सर। अगर ई इंटेंसिटी है, ई एनर्जी है एक फोटोन की, ये किसके लिए है सब कुछ? फोटोन के लिए, क्योंकि फोटोन आ रहा है। फोटोन की इंटेंसिटी, फोटोन का एनर्जी है ना, और जिस सरफेस पे वो गिर रहा है उसका एरिया। एनर्जी है एक फोटोन की, ऐसे ऐसे n फोटोन है, तो ये मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? n से।
एन के साथ। एन से। अब ये फॉर्मूला दिमाग में ही रख लो, नहीं तो डराइव जैसे किया वो चीज याद रख लो। तो फॉर्मूला क्या है सर? अब क्वेश्चन में कभी कभी n बाई टी दे रखा होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाँ दीपिका तुम्हारा क्वेश्चन भी कर लेंगे भाई, एक सेकंड रुको। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एरिया भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, पावर भी दे रखा है। अब n की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो क्या निकालना है? मान लो n की वैल्यू। अब क्यों निकालनी है n की वैल्यू वो भी मैं बताऊंगा। पहले n की वैल्यू, कितने फोटोन्स आ रहे हैं एक सेकंड में। तो t तो कितना हो गया, ऑब्वियस सी बात है, 1 सेकंड हो गया। सेकंड हुआ। i की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? n e बाय a। n e बाय a बोल दो, n e बाय एन ई बाय ए। उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। उसका फॉर्मूला सीधा ही लर्न कर लो, आई ए बाय ई। यहीं से निकाला है मैंने, जिसको डाउट हो रहा हो, n बाई टी की वैल्यू निकाली है, आई ए बाय ई। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो, नहीं तो ये है ही तुम्हारे पास। अब टाइम 1 है तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो जाएंगे? आई, इंटेंसिटी गिवन है 6.4 इंटू 10⁻⁻5। एरिया गिवन है कितना बच्चे? 1 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना। एनर्जी की पता है क्या तुम्हें? नहीं पता सर, लेकिन एनर्जी, लेकिन लैम्डा तो पता है, और एनर्जी होती है h इंटू म्यू। तो क्या लिख दूं एनर्जी को? एच सी बाय लैम्डा। एच सी की वैल्यू तुमको पता ही है, कर सकते हो 1240, याद है सबको? यस सर। और लैम्डा यस सर। 310, यहां से आ जाएगा एनर्जी। इसको सोल्व करके क्या आएगा बच्चे? नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स। जी हाँ, यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक जो मैंने बोला है? यस सर। तो ये तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ, देखो साइड में लिखा हुआ मैंने, एक सेकंड में फोटोन्स एमिटेड कितने एमिटेड कितने हो रहे मैंने हैं? पहले बताया, इलेक्ट्रॉन और फोटोन एक के साथ एक इंटरेक्ट करता है हमेशा। अगर निकाल पाए तो ठीक है, वरना खत्म। निकाल पाए तो ठीक है, वरना खत्म। एक टाइम में एक के साथ एक इंटरेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जितने फोटोन आए होंगे उतने ही क्या निकले होंगे? जितने फोटोन टकराए होंगे उतने ही क्या निकले होंगे? इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गलत है। मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए थी 4 जूल की एनर्जी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। 3 फोटोन आए जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और एक फोटोन आए जिसके पास 5 था। तो सिर्फ एक से इलेक्ट्रॉन निकला ना? यस सर। यस है ना? तो हमेशा इक्वल नहीं होंगे, वो इक्वल तभी होंगे जब उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है अगर 10 की पावर 3 फोटोन्स आते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है? सिर्फ 1, एक इलेक्ट्रॉन। ऊपर से 1000 फोटोन गिरने पर कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर से कितने फोटोन गिरे हैं, इसीलिए तो मैंने पीछे क्या निकाला है? नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो वो मान लो कितना आ गया? इसका आंसर क्या आ रहा है? 10 टू पावर 11। तो कुछ भी मान लो, 10 टू पावर सपोज कर लो 12 फोटोन्स आ रहे हैं, या हम मेरे हिसाब से 14 आएगा तभी। तो 10 टू पावर 14 फोटोन्स आ रहे हैं। तो देखो मान लो ये जो n की वैल्यू मैंने निकाली है वो कितनी आ रही है? 10 टू पावर 14। यानी ऊपर से कितने फोटोन गिर रहे होंगे बच्चों? 10 टू पावर 14। और आपको पता है 10 टू पावर 3 फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो एक फोटोन कितना इलेक्ट्रॉन निकालता होगा अगर वैसे देखे तो? 1 बाय 10 टू पावर 3। और आई कितने हैं ऊपर से? 10 की पावर 1 बाय 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 14 इक्वल टू 10 टू पावर 11। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर क्या है? 10 टू पावर 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिले हैं उसके लिए पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि ऊपर से कितने नंबर ऑफ क्या आए हैं? फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड का तो फॉर्मूला अब मेरे को पता लग गया, आई ए बाय ई।
ई आई इंटेंसिटी, ए एरिया और ई एनर्जी। ई दे रखा हो आने वाली एनर्जी तो ठीक है, नहीं तो ई का फॉर्मूला भी पता है, एच मल्टीप्लाई बाई म्यू या एच सी H बाई mu. जिया। क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा ये पावर 14 कहाँ से आया? 10⁻14 मैंने लेट कर लिया क्योंकि आंसर 10⁻11 था ना, तो ये 10⁻14 आया होगा इसको। जो नंबर ऑफ फोटोन्स जो मैंने निकाले हैं ना आई ए बाई ई फॉर्मूले से, तो उसका आंसर आ रहा है क्या? 10⁻14। जो नंबर ऑफ फोटोन्स निकाले हैं ना मैंने ऊपर से गिरने वाले आई ए बाई ई फॉर्मूले से, वो आया 10⁻14 उसको सोल्व करके। ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो अब बताओ, किसी को कोई डाउट किसी और क्वेश्चन में? अच्छा, इस क्वेश्चन में भी किसी को डाउट है, जरूरी नहीं है जिया से ही, और सबसे भी पूछ लेता हूं मैं, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। अप्रोच यही रहेगी, इंटेंसिटी और पावर वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। बोहर मॉडल में जितने भी एटम चैप्टर में आएंगे, क्या फॉर्मूला है सर? वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इज इक्वल टू आई ए बाय ई। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को आप लिख सकते हो n बाई टी इज इक्वल टू आई ए बाई ई। इससे बाहर इंटेंसिटी के फॉर्मूले नहीं आते। और पावर दे रखी हो तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, आई बाई Energy upon time. आई बाई ए, एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी नहीं, इंटेंसिटी अपॉन एरिया। सॉरी मैं गलती लिख दिया, वो बच्ची सही बोल रही थी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? पावर पर यूनिट। Power upon area. किसकी यूनिट क्या थी? वोल्ट पर Watt per सेंटीमीटर। meter. पावर का फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी पर यूनिट। Energy upon time. ठीक है, हैरी ये बोल रहे फॉर्मूला है। बता दो। हाँ बोलिए। सर एक क्या बार फिर से बताना, अप्रोच बता दो शॉर्ट में। हाँ देखो, इसमें क्या क्वेश्चन में गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था भाई, क्वेश्चन में गिवन था कि मेरे को इंटेंसिटी गिवन थी, एनर्जी नहीं गिवन थी, उसके लिए लैम्डा गिवन था। ठीक है, और एरिया गिवन था। तो मेरे से पूछता है कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कहा ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन? फोटोन। तो पहले ये तो पता कर लो कि फोटोन कितने आ रहे थे। तो फोटोन कितने आ रहे थे उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मूला अभी इजाद किया हमने अभी क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड किसके इक्वल है? आई ए बाई। यहाँ पर तो टाइम भी 1 सेकंड दे रखा है, तो इसलिए सीधा टी की जगह क्या पुट कर दिया? 1 सेकंड। तो एन की जगह आ गया आई ए बाई ई। इंटेंसिटी दे रखी है आपको, एरिया दे रखा है आपको, एनर्जी नहीं दे रखी, लेकिन एनर्जी के लिए क्या दे रखा है? लैम्डा। Lambda. ई की जगह क्या पुट कर सकते हो? एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा। एनर्जी भी आ गई। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। डन। अब फोटॉन्स आ गए, लेकिन निकालने तो इलेक्ट्रॉन थे। तो उसने एक बात कह रखी है कि ऊपर से अगर 10⁻³ 3 फोटॉन्स आ रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक फोटोन आ रहा होगा तो 1/10⁻³ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स आए थे मेरे 10⁻14 है ना। हाँ, तो ऊपर से अगर 10⁻14 आ रहे हो तो कितने आएंगे? 1/10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻14 दैट इज 10⁻11। डन। सब Yes, sir. इसको अच्छे sir. से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मैं भी रब करने वाला हूं। कर दूं? यस सर। इसको भी रब करने वाला हूं, ये तो वही लिखा हुआ है सब पिछले वाला ही। इसको नोट करना चाहो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब भाई दीपिका का क्वेश्चन है, चलिए क्या है क्वेश्चन? ये रो क्यों रही है? कौन बच्ची है? सर मेरा डाटा खत्म हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, ना ही आवाज सुनाई दे रही है। टुनटुन तनिका, ठीक है बच्चे रिकॉर्डिंग देखना। थोड़ी देर में ये हाल मेरा होने वाला है। हाँ हाँ, बात इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं दीपिका। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है किसी मॉलिक्यूल। अच्छा कोई नहीं तनिका, रिकॉर्डिंग देख लेना अच्छे से या रिचार्ज करा लो। डी ब्रोगली वेवलेंथ है मॉलिक्यूल का एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर। डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है बच्चे कितनी? λ1 कितनी दे रखी है? λ1। ओके ठीक है सर,
अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए कितने तक, 600 केल्विन हो जाए, 300 की जगह कितना हो जाए, 600 केल्विन, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ गैस इस मॉलिक्यूल की। ये गैस है, क्या है, गैस है। तो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तुम्हें दिया ही इसीलिए, क्या कह रहे हो? नहीं ये कुछ मैसेज करना रुक नहीं रही बच्ची, मैसेज पे मैसेज भेजी जा रही है। कैसे? आदत से मजबूर है सर। हाँ बच्चे, अच्छा पढ़ाए ना, डाउट ले लेना। अच्छा बच्चे पढ़ाना तो पड़ेगा ही। देखो T1 दे रखा है 300 केल्विन, T2 दे रखा है 600 केल्विन, एक गैस मॉलिक्यूल है और हमसे पूछ रहा है अब 300 केल्विन पे तो वेवलेंथ थी लैम्डा, अब 600 केल्विन पर कितना होगा, तो बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया इसीलिए था ताकि आप प्रैक्टिस करो, एक और नया कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्या सर? वो कंसेप्ट ये है बच्चे, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल केस में वो क्या रहता है, 3/2 kBT। अब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को जब लिखते हो हाफ mv², वो वीट रूट आर रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। मैं जो कर रहा हूं ना उसको देखते जाओ। तो v किसके इक्वल आ जाता है, 3 kBT बाय m का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है किसका, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। किसका, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। अब ये क्यों बता रहे हो सर? वो इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर। ये बात याद रखना, T टाइम नहीं है, T टाइम नहीं है। नहीं है। अभी बताए किस लिए रहे हो सर, तो VRMS है सर, VRMS। हमको तो सर लैम्डा दे रखा है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो लैम्डा को, डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैसे लिखते हो, H/P, बोले तो H/mv होता है ना उसमें भी, V। यस सर। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V के, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट ठीक है। V की जगह एक बार अंडर रूट 2 लिख दो, यानी V की लैम्डा के किसके प्रोपोर्शनल हो गया ये, इनवर्सली। इनवर्सली देख लो अच्छे से देख लो। देखो अब वो क्या है रूट मीन स्क्वायर वाली बात, वो मैं पहले बताता हूँ। पहले इन फॉर्मूलेस को देख के ये समझो कि अगर लैम्डा V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और V T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा T के भी कैसे होगी बच्चे, इनवर्सली या डायरेक्टली? देखो ध्यान से भाई, देखो अगर लैम्डा जो है ये तो हमें पता ही है V के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। और V जो है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो आप एक बार इसको अपने माइंड में ना करने की बजाय V की जगह T लिख के देख लो, तो लैम्डा T के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, V2/V1 और याद रखना यहाँ पर T की जगह क्या है, बस अंडर रूट T है। क्या है, अंडर रूट T। ये सर। हाँ तो बताओ क्या लिखूं, अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1 या T1 बाय T2 by T1। अब लैम्डा 1 तो आपको गिवन है, लैम्डा ही है। लैम्डा 2 निकालना है, T2 बाय T1। T2 कितना है, कितने केल्विन पे पूछ रहा है, 600 बाय 300। तो बाय 300 कितना आंसर आ जाएगा, रूट 2 आएगा सर। तो लैम्डा 2 हो जाएगी लैम्डा बाय रूट 2। दिख रहा है क्या सबको, ऑप्शन नंबर सी। यस दीपिका क्लियर है? यस सर। जिसका क्वेश्चन था दीपिका, नेटवर्क हम आ गया, ठीक है। अब देखो ये रूट मीन स्क्वायर, ये बच्चे रूट मीन स्क्वायर जो गैस की जब वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो हम किस फॉर्म में बात करते हैं उसकी, अगर इसको डिस्कस करूंगा मैं रूम टेम्परेचर पर कैसे बात करेंगे इसकी, जब थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगा। हालांकि ये कंसेप्ट 11th का था, 11th के कंसेप्ट को एटम वाले चैप्टर में यूज कर रखा है इन्होंने, ठीक है। लेकिन अब ये सीधा फॉर्मूला दिमाग में रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थर्मोडायनामिक्स में भी याद रहेगा। VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 kBT बाय m। KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर और m मास है यहाँ पर।
किसी को कोई डाउट? नो सर। सर ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन हो सकती वेलोसिटी है। ऑफ गैस। हाँ जी, के बी की जगह आर लिख सकते क्या हैं। बोल रहे हो? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2 ऑफ एनर्जी के भी तो होता है, ये बोल रहे हो? बिल्कुल ठीक होता है, ये भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर वेवलेंथ की फॉर्म में बात कर रहे हैं ना बच्चे, वेवलेंथ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेवलेंथ मेंशन है, और वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी होता है एम वी। यस सर। ठीक है, और कुछ बोलो। और बस और बस बढ़िया, आप बताओ, ये कहने जा रहे हो? बताओ भाई, क्लियर है सबको यहाँ तक? और किसी का कोई डाउट पेंडिंग है तो आज पूछ लो, फिर मत बोलना सर कोई भी क्वेश्चन में जो रह गया हो। चलें आगे? चलो सर। यस सर। यस सर। चलो, जिसने थंब इसको नोट करना है तो एक बार फटाफट फॉर्मूले को नोट कर लो, हम रब कर रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सर 3 सेकंड में कोई कैसे लिख सकता है फॉर्मूला? लिखने का मतलब होता बच्चे है, सर आ गया स्क्रीनशॉट। लिखने का मतलब होता है अगर किसी के पास MI जैसा फोन है तो वो ऐसे करके ऐसे कर लो सर, वो स्क्रीनशॉट लेना, समझते हो? मेरे पास नोकिया वाला कैसे है। कैसे एक बार फिर से। बोलना था। तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे मेरा भी, टेंशन ना, इतना इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। सर नोकिया नहीं में क्या सर, करना? अरे नहीं सर। हम तो रिकॉर्डिंग में जाके भी आपका ले सकते हैं फोटो। पर उसके लिए तुम्हें आलस आएगा, इतना तुम में फुर्ती होती तो तुम अपना होमवर्क टाइम पे ना करके आते। नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं ले सकते, उसमें आप जूम नहीं कर सकते ना फुल स्क्रीन। नहीं हो जाता मेरे इसके अंदर तो। अब इधर देख लो, मेरे भी 8x तक। क्वेश्चन आ गया पहले ही 2018 का मेंस का। ओ माय करिए गॉड। करिए फटाफट, टाइम तो तुमने सारा वेस्ट कर दिया, 5 मिनट सारे पड़े हैं। सर क्या? सर 5 मिनट नहीं है, अभी 1 घंटा 5 मिनट है। मेरा टेस्ट है, मैथ्स का पेपर है। 8:30 से 9:30 की टाइमिंग है बच्चे, है ना? हाँ जी, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे। हमें 10:30 की लगती सर है सर, 8:45 से 9:45 पर आज। हाँ, सारे बच्चे बैठते हैं तो मैं बैठ भी जाऊं, लेकिन कई बच्चे भाग जाएंगे बच्चे, फिर सिलेबस का टेंशन रहेगा मेरे ही दिमाग में। पिछली एक्स्ट्रा क्लास मैक्सिमम में टू 10:30 मैक्सिमम 10 बच्चे बैठेंगे और बाकी 16 भाग जाएंगे। मैं पिछली क्लास में तो हम 10:30 बजे तक थे। सर, अब केशव कहेगा सर एक बात पूछूं, आपने कहा है सर 10 बच्चे भाग जाएंगे तो 10 बच्चे रह जाएंगे तो 16 भाग जाएंगे, पर बच्चे तो 34 हैं, है ना? अभी केशव बोलने वाला था ये बात। सर इतना नोटिस मैंने नहीं किया था, आपने करवा दिया ना। चलो ठीक है, यहाँ तक आ जाओ, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे हम एटम चैप्टर, बट अभी 5 मिनट पड़े हैं तो जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम करेंगे, ताकि कल के लिए हमें ज्यादा टाइम मिल जाए। देखो, सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी दे रखी है लाइमन सीरीज की। अब पहली बात तो यही फंस गए सर, क्या ये क्या होता है सर? सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? लिमिट, किसी चीज की लिमिट कह दिया सर, लिमिट पर पहुंच गया सर, मतलब लिमिट का मतलब भाई अपनी लिमिट इतनी है सर, 1 घंटा ही पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब क्षमता। मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम। तो ये भी इसकी है लिमिट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है सर? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाइमन सीरीज की। अरे लाइमन सीरीज कब बनती है? जब कोई एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आता है? ग्राउंड ग्राउंड पे। ग्राउंड स्टेट। और वो सबसे जितनी ज्यादा दूर से आएगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलेगी, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और कितनी दूर से आए कि मैक्सिमम निकले? 1 पर। इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से। तो NF तो हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि लाइमन है तो इनिशियल क्या हो जाएगा? 1। 1 ऐसे ही बालमर के लिए जब बात करते तो NF तो इन्फिनिटी ही रहता, लेकिन NI क्या आता था? 2। समझे हो? समझे हो? यस समझे। बिल्कुल सर। ओह अब एक बात बताओ, सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी दे रखी है लाइमन सीरीज की μ1, कितनी? μ1 की। तुमसे पूछिए सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ P फंड। पी फंड। पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी, किसकी भला? लाइमन की। तो लाइमन की फॉर्म में बतानी है ना, तो लाइमन की निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ
इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। लाइमन सीरीज है, हाइड्रोजन में मिलेगी ना भाई, तो जेड की वैल्यू 1। यस सर। तो 1/n कितना, इन्फिनिटी, माइनस 1 हाँ 1 नहीं आएगा। 1 आएगा। फाइनल कहाँ है, 1 में आया ना, और इनिशियल इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी से 1 में गिरा है ना बच्चों। तो फाइनल क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो ये कितना आ जाएगा, आर। और जाएगा। बट पूछी तो फ्रीक्वेंसी है, हम तो वेवलेंथ निकाल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1 टू सी बाय टी अपॉन लेम्डा। लैम्डा तो लैम्डा हो जाएगा सी बाय म्यू। वी। तो म्यू हो जाएगा कितना, सी बाय लैम्डा। टी बाय लैम्डा। तो सी बाय आर। सी बाय लैम्डा है ना, समझो। म्यू की वैल्यू बोलो, म्यू की वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा है ना। तो 1/लैम्डा तो आपने निकाल दिया, समझो। यहाँ पर 1/लैम्डा की जगह क्या होता, अगर हमको तो म्यू चाहिए, म्यू के लिए क्या क्या दिक्कत है, सिर्फ एक सी नहीं है ना, सी तो दोनों म्यू साइड सी से मल्टीप्लाई कर दो सी न्यू इज इक्वल टू आर। सी से। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों करी है, फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 1/लैम्डा था, फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए सी बाय लैम्डा, सी नहीं है तो दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी से। मल्टीप्लाई कर देंगे सी से। अब ये सी बाय लैम्डा को क्या लिख दो सीधा ही, म्यू। म्यू। म्यू लिख। अब म्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर सी। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। अब याद रख लो, 1/लैम्डा निकालना हो तो आर वाला फॉर्मूला है ही, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फॉर्मूला सेम है, बस आर के साथ किससे मल्टीप्लाई कर देना, स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है बात, यस बाद में इसको समराइज करेंगे अभी। तो म्यू की वैल्यू होगी आर सी इंटू 1। तो म्यू की वैल्यू सिंपल किसके इक्वल आ गई, लेकिन कब, लाइमन सीरीज के लिए कितनी आ गई, आर आर सी। सी। अब निकालनी तो पी फंड के लिए है सर, पी फंड के लिए सर फॉर्मूला तो वही, अब म्यू की जगह म्यू का फॉर्मूला बोलो, म्यू डैश इज इक्वल टू आर सी। सी 1/nf। गिरेगा तो कहां पर, पी फंड है तो कहां गिरेगा सर, 25 फिफ्थ एन इज 5 इक्वल का स्क्वायर यानी 25, और गिरेगा कहां से, 25 इन्फिनिटी से। आर सी बाय 25। 25 म्यू कितना था सर, आरसी की जगह म्यू लिख दो, तो म्यू डैश कितने आ जाएगा, म्यू बाय 25। म्यू बाय 25। ऑप्शन नंबर डी। डी। डन है क्या, यस सर। यस डी से डन। किसी को कोई डाउट, आसान, sir. कौन बोलता है आसान है, सुना नहीं सब आसान है। यस सर सुना है। कौन बोलता है, नहीं पता संदीप तुम, माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी। आसान है। हमारा छोटा भाई है संदीप पर माहेश्वरी। सरकारी बनाटी के उसके बाद सुना सर। अच्छा, मैंने भी सच में, मैंने अभी मैं नोटिस तो सर किया। आपके मुंह से सुना, किसी के मुंह से नहीं सुना। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत क्या है बच्चे, तुमसे तो लोग अरे मोटिवेशन, नहीं सर, हमने मोटिवेशन नहीं देखा था, हमने रोस्ट देखा था, उस पे तब लगा। फिर बनाती मोटिवेशन है की सर। क्या ये बताओ मेरे यहाँ को तक ये सबको बताओ। क्लियर है, फिर समराइज करेंगे, यस पहले सर। बताओ। यस सर। अब यस तुम्हारी वजह से, सर। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये चैप्टर आगे खींच रहा है ना, क्योंकि तुमने होमवर्क ले लिया, प्रॉब्लम लिया करो। मेरे को लगा बोलते मैंने पहले ही बताया था कि होमवर्क ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, होमवर्क की प्रॉब्लम। कोई नहीं, चैप्टर एक दिन आगे खींच गया तो कोई बात नहीं, हम ले लेंगे क्लास, कोई नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा ले लेना क्लास। बिल्कुल एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, जैसा भी टाइम मिलता है, ठीक है, वरना हम कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे इसको। तो होमवर्क किया करो, बढ़िया बात है ना, लेकिन ऐसा मत किया करो कि होमवर्क करके ना एक बच्चा बोले 1, एक बच्चा बोल दे सेकंड प्रॉब्लम, एक बच्चा बोल दे थर्ड प्रॉब्लम, एक बच्चा बोल दे फोर्थ प्रॉब्लम, और फिर वो बच्चा जो खाली जिसने कुछ किया ही नहीं, सब तो कर एक तो बोले दो, 5वां ही बच गया सर, 5th क्वेश्चन नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए, है ना, तो फिर क्या फायदा होगा होमवर्क करने का। डन, समझ रहे हो इस बात को, यस यस सर। सर। ऐसे तो नहीं करना, यस बट ठीक है। सर, आज अगली देखो, होमवर्क कई 20-30 बच्चों ने मेरे को स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी भेजे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं और जो हमने अभी तक टच नहीं किए। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ऐसे भी किया करो, अच्छी बात है ये चीजें।
ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट करोगे ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए मैं होमवर्क में sir. थोड़े से अलग कंसेप्ट डालता हूँ ताकि तुम्हें नया कंसेप्ट, जैसे ये रूट मीन स्क्वायर वाला, ये हमने क्या क्लास में डिस्कस किया था कंसेप्ट, बताओ? नो सर। नो सर। ओ नहीं ना। सर इसका क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए डाला था होमवर्क में ताकि अगर जो ये पढ़ेगा उसको दिमाग में आए कि सर ये वाला तो कुछ किया ही नहीं, अब इसको कराना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम्स में हो जाएगा, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। तो एक ही बच्चा सिर्फ दीपिका लेके आई है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ उसी ने पढ़ा होगा। क्योंकि अगर जिस बच्चे ने भी पढ़ा होता, अगर उसको पता होता रूट मीन स्क्वायर, तो वो आज क्लास में बोलता, लेकिन किसी ने नहीं बोला, तो यानी किसी ने होमवर्क ट्राई नहीं किया क्वेश्चन। सोचो इस बात को, ठीक है? तो होमवर्क में मैं ऐसी चीज नहीं दे रहा जो तुमने यहाँ कर ली उसी को रिपीट, वैसे क्वेश्चन तो हैं ही, अलग कंसेप्ट के भी क्वेश्चन है, तो ज्यादा कंसेप्ट कवर होंगे। क्लियर है? आज के लिए होमवर्क Yes, तो नहीं sir. मिलेगा तुम्हें, क्योंकि आज हमारा जो पूरा, वैसे होमवर्क तो है मेरे पास, देखो होमवर्क है हमारे पास अच्छा खासा, वही 6 क्वेश्चन। चलो देखते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तुम्हारे को एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस होमवर्क का, क्योंकि अभी आज हमारा पूरा काम हुआ नहीं ना। फिफ्थ और ये सिक्स्थ। एक बात जो मैंने तुम्हें बोली थी, देखो ये 2021 का, ये 22 का है क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रखा है, जब हाइड्रोजन एटम कहाँ जाता है, ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सेम क्वेश्चन 2015 में आया था, अभी आज ही किया हमने, Yes, sir. सेम क्वेश्चन, लेकिन उसमें एक्साइटेड से कहाँ जा रहा था, ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पर Ground ग्राउंड से कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। मतलब सर ग्राउंड बस से रेडियस का चेंज जाएगा। तो हायर पे जाना है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा सब कुछ, समझ रहे हो? तो ऐसा ही रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। बाकी सब तुम कर सकते हो, ट्राई करके आना जरूर। ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, सिक्स्थ भी हो जाएगा, Yes, sir. फोर्थ भी हो जाएगा, चाहो तो फिफ्थ भी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा बच्चे। इसमें देखो बोहर मॉडल ये एटम फॉलो कर रहा है, अगर इसका रेडियस बता रहा है n टाइम्स ऑफ बोहर रेडियस, n निकालना है। बोहर रेडियस तो तुम्हें पता ही है कितना होता है, 0.5 to 9. 9 एमस्ट्रॉम, उससे भी निकल जाएगा। बाकी दो देखना एक बार हो पाए, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बाकी तो आई थिंक कर लोगे आराम से। ट्राई करना एक बार, 6 में से कितने होते हैं, 3 भी हो गए तो 3 नेक्स्ट क्लास में कर लेना। अब समराइज करते हैं और छुट्टी करेंगे। समराइज करो पहले, जरूरी है वो। आओ सब अपना माइक ऑन करेंगे, बोलेंगे। बता दिया था ना मैंने क्यों ऐसा जरूरी है। यस सर। यस Yes, सर। sir. सबसे पहले रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Sir, n square upon z square. Upon Z. कौन सा? On Z. इसके बाद सीधा किसकी बात करेंगे, Time period. Time cubed upon Z. Thank you. N upon Z upon square. z square. Directly proportional आएगा सर। सॉरी Z ब्रो, square upon Z N square cubed. upon N. Z square. ठीक है। Yes. वेलोसिटी Z Z square and n square. Z. Z upon. ठीक है। इसके बाद क्या किए थे, बोहर का जो Energy. मेन पोस्टुलेट है वो क्या है, NH upon 2 पर। NH upon 2 L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, पूरा बोलो, ठीक है? तभी तुम लर्न आधा करते हो ना, इसीलिए कोई तुमसे वाइवा में पूछ लेता है ना बोहर का पोस्टुलेट क्या था, तुम पता क्या बोलते हो, सर वही NH अपॉन 2 पाई। कौन NH अपॉन 2 पाई, पूरा Angular फॉर्मूला model. करो, ठीक है? एनर्जी का फॉर्मूला, अगर एक R पर्टिकुलर Z square R एक पर्टिकुलर minus 13.6 Z Z upon square N. upon N I ऐसे क्या square होता है ट्रांजिशन में, 13.6 Z square. 1 by n 13 square minus 1 by n I square. वेरी गुड। And So इसका स्टेट ऑफ है 13.6 Z square. ठीक है। 1 by lambda R R Z square. 1 by lambda फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाए तो R C Z square Rex 1 1 upon by N square minus अच्छा, N I square. वो इसके अंदर वेव नंबर भी पूछ सकता है। वेव नंबर इनवर्स होगा लैम्डा का, तो जो इनवर्स 1 by lambda. लैम्डा की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होती है, वेव नंबर की। वेव नंबर जो 1 by लैम्डा की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है,
वेव नंबर मैं ये नहीं कह रहा 1 बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है सर, तो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर 1 बाय लैम्डा नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? C by lambda. है ना। तो 1 बाय लैम्डा और वेव नंबर, कभी वेव नंबर आ जाए भटके भूले कि वेव नंबर निकालो तो कंफ्यूज नहीं होना। जो 1 बाय लैम्डा होता है वही क्या होता है? वेव नंबर का हालांकि मैं कल इस पे डिस्कशन तो करेंगे ही हम, बट फिर भी चलो। और क्या कुछ रह गया क्या? सर आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल है? 13.6। 13.6 अच्छा, अब क्योंकि आज मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट भी हुए हैं, तो R इज इक्वल टू mv बाय ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? √3 kbt बाय डन है क्या सबको? क्लियर है? आज के लिए इतना करेंगे भैया। गुड नाइट सबको। वेरी गुड नाइट सर। कौन सी गुड नाइट सर? हमारी क्लास है। सर कल तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्लास है। सोना बजे? कब है? सर 5:45 से 6:45 किसकी? केमिस्ट्री